हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त हैं, बिल्कुल व्यस्त हैं और अपने नंबरों को बढ़ते हुए मॉक टेस्ट में देखकर खुश हो रहे हैं। तो यहाँ उसी सीरीज को हम नंबर्स को और आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं बैंकिंग के लिए। बैंकिंग की ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है। इससे पहले भी हमने लगभग 80-90 क्वेश्चंस की पहले भी 2 बार प्रैक्टिस क्लास की है। 2 बार हम क्या करते हैं, एक आपकी पूरी पीडीएफ बिल्ड करते हैं जिसमें लगभग 80-90 क्वेश्चन होते हैं, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस के। तो वो हम पूरी सॉल्व करते हैं। वो हमने 2 बार सॉल्व कर लिया और अब हम वापस से फिर से एक नई आपके लिए जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को मिक्सिंग में सॉल्व कर रहे हैं, मिक्स में सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये आपको अच्छे से आपकी जो है बैंकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी वहां पर, और आपको एग्जाम में जो है बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस का फियर नहीं रहेगा कि मैंने इसको बेस्ट अप्रोच से वहां डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी वो पहले वाली नहीं देखी है वो वहां भी देखिए, और उसके बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी ये नए हैं सेशन पे वो वीडियो देखिए, और दूसरी जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम ये एवरेज जो है हमने पढ़ लिया है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कोर्स लाए हैं हम, जिसकी 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम पूरा कोर्स यहाँ पर करने वाले हैं। एवरेज, फिर उसके बाद में हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं अभी, और एलिगेशन लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद हम परसेंटेज जो है टॉपिक चालू करने वाले हैं, परसेंटेज जो है टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो ऐसे करते करते पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, पूरा कोर्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और इनको अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो आज की क्लास जो है हम पहली क्लास यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, इस प्रैक्टिस सेशन की। और यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये क्लास आपकी सिंप्लीफिकेशन के एक लाजवाब क्वेश्चन के साथ। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और अब हम शुरू कर रहे हैं ये शानदार सेशन। आपको क्या करना है, कुर्सी की पेटी बांधनी है, कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल उत्साह, उमंग, जोश के साथ इस क्लास को चालू कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, पहली क्लास सिंप्लीफिकेशन की, मतलब यहाँ पर हम एक कोई टॉपिक नहीं पढ़ते, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के, ताकि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी फियर ना हो। मैं अपने बारे में जो मुझे नहीं जानते बता दूं, मैंने 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, 5 अब तो 6 हो गए, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, सीजीएल, CHSL, RRB, NTPC और RRB, ALPN टेक्नीशियन, फेज 9, डिफरेंट एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हैं। और क्वांट सेक्शन में मेरे अब लगभग 7 पेपर्स में 100% मेरा क्वांट सेक्शन में स्कोर है। तो मैं यहाँ पर आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, तो आपको उसका फायदा उठाना है। तो पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में 1156/17, अंडर रूट 1156/17 प्लस 12 इंटू 24। अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस का इधर 34 है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर इस क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, एक्स स्क्वायर। यही तो है, आपको जैसा सवाल कह रहा है वैसा का वैसा कर दो। अब देखो, आपको पता है, जिनको पता है कि ये 11 रूट में 1156 का मतलब 34 होता है, उनके लिए यहाँ पर तालियां बनती है, वो तालियों के हकदार हैं कि क्योंकि जो मैं उनसे कह रहा हूं याद करने को वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिनको पता नहीं है कि ये कैसे आया, तो उनके लिए थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि ये 1156 है। तो आप इसको रूट करने के लिए 2-2 के टुकड़ों में तोड़ते हो तो 56 है, 56 है, तो इसका मतलब या तो इसके यूनिट डिजिट में 4 आएगा या फिर यूनिट डिजिट में 6 आएगा, क्योंकि 4 और 6 दो ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। और 11 के आसपास किस संख्या का स्क्वायर है, यानी कि 11 से कम किस संख्या का स्क्वायर है, तो 3 का। तो इस यहां पर तो आएगा 3, ये तो फिक्स हो गया, या तो 4 आएगा या 6 आएगा।
तो दो आपके सामने पॉसिबिलिटी है, या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या 36 का स्क्वायर। कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है हम 35, 45, 55 ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट में 5 है, इनका स्क्वायर बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर, जैसे हम 35 का स्क्वायर करें, 35 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और जो संख्या है अगली 3, उसको उससे अगली नेक्स्ट जो संख्या है 4 उससे गुणा कर दो, 3 इंटू 4 तो ये 1225। अगर यहाँ 45 होता तो क्या करते? 5 का स्क्वायर 25 और 4 को उससे अगली संख्या 5, 4 पंजे 20 हो जाता, तो ये 20, 25। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको हमने एक बार पहले भी वीडियो में देखा है, और कैलकुलेशन की क्लास कराते टाइम मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है। इसको हम 35 के स्क्वायर को एक को 30 प्लस 5 लिख लेते हैं और एक को 40 माइनस 5 लिख लेते हैं। इन दोनों को सोल्व कर लो, 3 और 4 1200, ये हो जाएगा माइनस का 30 इंटू 5, ये हो जाएगा प्लस का 40 इंटू 5 और माइनस का 25। तो ये 1200 तो ऐसा का ऐसा, ये दोनों संख्याएं हमेशा मिलकर 50 बनाएगी, क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और 40 में से 10 गए तो 50, उसमें से 25 घटा दो यानी कि प्लस का 25, तो 1225। इस तरीके से इनका ओरिजिन होता है। कोई भी गणित में आपको कहता है कि ये ट्रिक है, तो ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक का मतलब धोखा देना होता है। हमें क्या करना है? कंसेप्ट क्लियरिटी लानी है ताकि हम समझ सके। तो ये 34 का स्क्वायर है। या ऐसे भी नहीं समझना चाहो तो एक और चीज है कि आप देखो ये 56 है, ये 56 है, यानी कि हमने वो 50 का रूल देखा था कि 50 को हम बेस मानकर इसके आसपास 25 से लेके 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। तो ये 56 है, ये संख्या 56 है, इसका मतलब यहाँ पर 56 आया है तो इसके स्क्वायर में 256 आया होगा, स्क्वायर में 256 आया होगा, यानी ये संख्या या तो 50 से 16 ज्यादा है या 16 कम है। 16 ज्यादा है या 16 कम है, तो अगर इसमें से 256 हटा दे तो 9 बचता है, 256 हटा दे तो 900 बचता है, यानी कि ये संख्या 925 से 16 कम है। 25 से 16 कम करेंगे तब ये 900 आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 50 से 16 कम 34 हो जाएगी। ये हमने पहले भी सीखा था कि इस संख्या में 50 से जैसे मान लो कोई संख्या 16 कम है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है? 50 से जो अंतर है उसको 25 से कर दो, 25 से 16 कम कर दो 9, और 16 का स्क्वायर 256, तो 9 और 2 1156। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। हमने सारे ही एक बार प्रीवियस वीडियो में भी जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ी वो डिस्कस किए थे, और एक बार में जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो जाती है, जो अभी हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें हम एक बार कैलकुलेशन के स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई सीख लेंगे। तो ये जो है हमें पता है ये 34 है अपॉन 70, रूट 1156 जो है 34 है, प्लस 12 इंटू 24, अगर 12 इंटू 12 करते तो 144 आते, उसका 2 गुना कर दो 288, प्लस 34 बराबर x। अब 17 जो है, अगर इसको मैं 34 में 17 का भाग दूं तो आएगा 2, कितना आएगा? 2। अब आगे सोल्व कर लो, 288 और 2 हो गए 288 और 2 हो गए 290 प्लस 34 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 324। अब 324 किस संख्या का स्क्वायर है? तो 324 है साहब आपके 18 का स्क्वायर, क्योंकि हमें कैसे ध्यान पड़ेगा? क्योंकि हम याद करेंगे तब जाके हमारे को ध्यान पड़ेगा ये किस संख्या का स्क्वायर है। 1156 अगर आपको याद होता डायरेक्ट लिख देते, कुछ इतनी माताफोड़ी करनी नहीं थी। तो 34 अपॉन 17 यानी कि 2 बार कटेगा। 12 इंटू 24 288 प्लस 34, तो 288 और 2 290, अगर उसमें 34 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 324, जो किसका स्क्वायर है? 18 का। तो इसका आंसर हो गया 18। ऐसे आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% ऑफ 400। अब 400 का कितना? 35%। अब आप देखो जब भी 100 के मल्टीपल आए तो आपको बिल्कुल इजीली ऐसे करना है,
या वहां पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया लगाना है कि साहब 100 का 35% तो 35 ही होता है, 100 का x% x ही होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही यही है कि 100 पर कितना है। तो 100 पर 35 है तो 400 पर कितना होगा, 100 को 4 से गुणा किया है तो 35 को भी 4 से गुणा कर दो, 140। 140। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो 400 का आप 35% जब यूं निकालोगे तो भी 00 से 00 कटेगी और 35 इंटू 4 करना है। तो वो ऐसे ही समझ लो कि यार 100 का तो 35% 35 ही होता है, 4 गुना करना है, यानी कि 35 इंटू 4 140। इस तरीके से आपको इनको करना है। माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया x% ऑफ 320, 320 का x% बराबर 29 माइनस 169, 29 माइनस 13 का स्क्वायर 169। अब देखो इस x% को मैं उधर ले गया, इसको मैंने पक्षांतरण कर दिया तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, x% ऑफ 320 ये पॉजिटिव हो गया। असलियत में पक्षांतरण इधर उधर जाने जैसा कुछ नहीं होता, इनके कोई पैर नहीं है। हम दोनों तरफ x% ऑफ 320 जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उधर x% ऑफ 320 प्राप्त होगा, बराबर 140, ये माइनस 29 हो जाएगा और प्लस का 169, क्योंकि हमने पक्षांतरण करा तो चिन्ह चेंज हो गए। x% ऑफ 320 बराबर, अब ये देखो 169 में से 29 जाएंगे तो 140, तो 140 तो ये, और 169 माइनस 29 140, यानी कि 280 है। अब या तो आप इसको ऐसे करो कि 320 का x% जो है वो है 280। अब आप क्या करोगे, 0 से 0 कटेगा, है ना, 4 से कटेगा ये 8 बार, 4 से कटेगा 7 बार, x की वैल्यू आ गई 700/8। अब इसको सॉल्व करोगे, या फिर आप इसको सॉल्व नहीं करके एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हो कि ये यहाँ पर 8 है, आप इनको वैसे ही काट दो कि अगर ये यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 8 है तो 7 आया है कि 320 की वैल्यू अगर 8 है तो 280 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब x% जो है, x% जो है 7/8 के बराबर है। इसका मतलब x% जो है वो 7/8 के बराबर है। x% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 किसकी होती है, 87.5%। 87.5%। इतनी कैलकुलेशन करके 700 में 8 का भाग देने पर भी बात वही आएगी। थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि ये 320 8 है तो ये 240 7 ही हो गया, मतलब 320 और 240 को 280 को काटूंगा तो मेरे पास आएगा 8:7, सॉरी 7/8। तो 7/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 87.5, क्योंकि 1/8 की हमारे पास होती है 12.5। इसको 7 से गुणा कर दो तो 7/8 की हो जाएगी 87.5%। यह आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था कि क्यों आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, आपका समय बचाने के लिए। तो 87.5% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में √784 माइनस 50 का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है साहब, 2/5। 5 से काट दो 10 बार 20, माइनस 20 का क्यूब। बिल्कुल लीजिए, 50 का 40% तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि 100 का 40% 40 होता है, तो 100 का आधा 50 है तो 40 का आधा 20 हो जाएगा, प्लस 217 बराबर x² प्लस 53, x² प्लस 53 हो जाएगा। अब देखो 784 का रूट क्या होता है, √784। तो जिनको याद है वो शाबाशी के पात्र हैं कि ये 28 का स्क्वायर होता है।
ये 28 का स्क्वायर होता है, और जिनको याद नहीं है उनको मैंने कहा है कि आपको 30 तक के स्क्वायर तो एटलीस्ट याद करने ही है। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 20 का होल क्यूब प्लस 217 माइनस 53 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये 28 में से 20 गए तो बचेंगे 8, और 8 का क्यूब होता है 512। आपको कम से कम 15 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए, कि या 20 तक के कर लो तो और ही अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा 100 तक के ही कर जाओ ना, लेकिन इतने होते नहीं है, तो आप कम से कम 15 तक के तो कर ही लो। 28 माइनस 20, 8 का क्यूब 512 प्लस 217 में से 53 घटा दो, 217 में से 53 घटा दो, तो ये बचेगा 164 बराबर 164। कैसे? 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए तो 4, और 21 में से 5 गए तो 16, 164। तो अब एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 6 7 और 6, 6 7 और 6। कैसे? 512 और 164, 2 और 4 6, 51 और 16 67। तो 676 किसका स्क्वायर होता है? तो 26 का स्क्वायर होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे पता पड़ेगा? तो रेगुलर प्रैक्टिस से, इनके स्क्वायर क्यूब याद करने से ऐसे आप समय बचा सकते हो। रूट 784 यानी कि 28, 50 का 40% यानी कि 20, दोनों का अंतर किया तो 8, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 प्लस 217 ऐसा का ऐसा, और ये 53 इधर आएगा तो माइनस का 53। 217 में से 53 गए तो 164, 512 प्लस 164 हो जाएगा 676। किसका स्क्वायर है? 26 का, तो आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, द्विघात समीकरणों का आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी आपको इतना बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इसके हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देखो मैं इसको कैसे चुटकियों में सोल्व करता हूं। पहली या एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें। इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन। आपको 2 समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं। यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। आपको दोनों को सॉल्व करना है टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को सॉल्व करना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और फिर बताना है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। ये हमने पहले भी सॉल्व किए हैं और आगे भी हम इनको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 16। अब ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से काट दो, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8, 2x स्क्वायर प्लस 15, ये 13 लग रहा है, 15x माइनस 8। अब हमें क्या करना है? ऐसे 2 गुणांक खोजने हैं x के, जिनको आपस में गुणा करने पर 2 इंटू माइनस का 8 यानी कि माइनस का 16 आए, माइनस का 16 आए। और दोनों मान को गुणा करने पर माइनस का 16 कब आएगा? जब एक मान तो आपका पॉजिटिव हो और एक मान नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि घटाने पर 15 आए, घटाने पर 15 आए। तो 2 ऐसे मान जिनको गुणा करने पर 16 आए और घटाने पर 15, तो 16 और 1 ही ऐसे 2 मान है। 16 और 1 ऐसे 2 मान हैं जिनको गुणा करने पर 16 आएगा और घटाने पर 15 आएगा, तो 16 और 1। अब हमें पता है एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी, एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव। तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? 16 का ये जो 15 है, इसका चिन्ह क्या है? पॉजिटिव। 15 जो है ये है धनात्मक, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी और छोटी संख्या नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इनके गुणांक ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप में इनका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो चिन्ह चेंज कर दो। 16 तो हो गया नेगेटिव और 1 हो गया पॉजिटिव।
जो भी इनके चिन्ह है उनको आपस में चेंज कर दो। 16 तो हो गया नेगेटिव, 1 हो गया पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 2 का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे दो। तो हमारे पास एक्स का मान आ गया माइनस का 16/2, यानी कि माइनस का 8 और 1/2। अब y की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 20, 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 24, ये भी 2 से पूरी इक्वेशन कट सकती है। तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 बराबर, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0। दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर प्लस का 12 आए, गुणा करने पर प्लस का 12 आए, यानी कि दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होगी या दोनों संख्याएं नेगेटिव होगी। और जोड़ने पर आए माइनस का 7, जोड़ने पर कितना है माइनस का 7। तो 3 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर तो 7 आता है और गुणा करने पर 12। तो ये इसके गुणांक ज्ञात हो गए। अब जोड़ने पर माइनस का 7 आना चाहिए, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 4। माइनस का 3 और माइनस का 4 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर माइनस 7 आएगा और गुणा करने पर 12। अब ये गुणांक ज्ञात हो गए तो मान निकालना बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। 3 और 4 पॉजिटिव हो गए, और y स्क्वायर के गुणांक, y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो। 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और 4 आपके मान रखे। अब इसके आगे आपने इक्वेशंस को सोल्व कर लिया तो तुलना करना बाकी रह जाता है। अब देखो माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, इसका मतलब माइनस की संख्या हमेशा प्लस की संख्या से छोटी होती है। तो 3 और 4 दोनों के लिए x इज लेस देन y हो जाएगा। x बराबर माइनस का जो 8 है वो 3 और 4 दोनों के लिए छोटा होगा, x इज लेस देन y। और 1/2, 1/2 यानी कि आधा। 1/2 जो है वो 1 से भी कम है, यानी कि 3 और 4 दोनों से कम होगा, तो x इज लेस देन y। -8 भी 3 और 4 दोनों से छोटे हैं, यानी कि x इज लेस देन y। और 1/2 जो है वो भी 3 और 4 दोनों से छोटा है, यानी कि x इज लेस देन y। तो दोनों इक्वेशन हमारी कह रही है x इज लेस देन y। तो जो हमारा सही संबंध होगा x और y के मध्य वो होगा x इज लेस देन y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 195 बराबर 0। हमें x के ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 195 आए, 195 आए, और जोड़ने पर 23 आए, जोड़ने पर 28 आए। जोड़ने पर क्यों 28 आना चाहिए, क्योंकि प्लस का 195 आएगा तो या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होगी या दोनों संख्याएं नेगेटिव होगी। तो जोड़ने पर प्लस का 28 आए, यानी कि दोनों संख्याएं पॉजिटिव होगी। तो इसके दो फैक्टर, एक तो हो गया 195 और 1, एक तो हो गया 195 और 1। तो इतना इन दोनों को जोड़ने पर तो 196 आ रहा है। हमें इतना बड़ा मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटा मान। तो छोटा मान करने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये 5 से डिविजिबल है तो इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 नाम 45। तो 39 और 5, मतलब इनको 39 और 5 में कैसे चेंज करेंगे, इसमें 5 का भाग दे दो, उसको 5 से गुणा कर दो। तो 39 और 5 इनको जोड़ने पर भी साहब आपके कितना आ रहा है, तो इनको जोड़ने पर 44 आ रहा है, जबकि हमें 28 ही चाहिए। तो और बराबर करो, इसमें 3 का भाग दे दो 13, इसको 3 से गुणा कर दो 15। ऐसे आपको वहां पर फैक्टर करने बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है कि 5 का भाग दे दो, 5 का नहीं हो रहा तो 3 का भाग दे दो। और लगभग चांसेस है इतनी तक आपके आ जाना चाहिए कि दो ऐसे मान जिनको जोड़ने पर 28 आए और गुणा करने पर 195। तो 13 और 15 वो दो मान हैं जिनको गुणा करने पर 195 आएगा और जोड़ने पर 28। तो इसके गुणांक हो गए 13 और 15।
गुणांक क्या हो गए 13 और 15 x के। तो मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करना बिल्कुल इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, -13 और -15 और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो। 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x के जो मान आगे वो आगे -13 और -15, -13 और -15। अब हम y की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 255 बराबर 0। ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर 255 आए 255 आए 255 आए प्लस का, और दोनों को जोड़ने पर 32 आए। तो 255 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 32 आए, तो आप एक फैक्टर तो हो गए अपने आप 255 और 1, 255 और 1 हो गए। चूंकि हमें इतना बड़ा मान नहीं चाहिए तो मैं इसमें 5 का भाग दे दूंगा, तो ये हो गया 51 और 5। 51 और 5 भी दो फैक्टर हैं जिनको गुणा करने पर 255 आता है, लेकिन 51 और 5 भी 56 हो रहे हैं। तो ये 51 3 से डिविजिबल है, तो इसको कर देंगे 17 और 15। इसमें 3 का भाग दिया तो 17, उसको 3 से गुणा किया तो 15। 17 और 15 दो ऐसे मान हैं जिनको जोड़ने पर 32 आता है और गुणा करने पर 255। तो इसके गुणांक हो गए -17 और -17 और -15। तो y के मान क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज कर दो, 17 और इसके जो है गुणांक कितने हो गए, प्लस का 17 और प्लस का 15, क्योंकि जोड़ने पर +32 आना चाहिए, तो प्लस का 17 और प्लस का 15 हो जाएंगे, और मान हो जाएंगे -17 और -15। -17 और -15 जो है इसके मान हो जाएंगे y के। तो y का मान निकाल देंगे। y का मान है -17 और -17 और -15। अब जब हमारे पास x और y दोनों के मान हैं, अब सिर्फ हमें तुलना करनी है कि क्या x का मान y से बड़ा है, छोटा है, बराबर है या क्या है। तो y बराबर -17, y बराबर -17 जो है -13 और 15 दोनों से छोटा है। आप खुद ही बताओ, माइनस में 17 जो है वो छोटा होगा -13 से भी और -15 से भी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 17 बड़ा होता है 13 और 15 से, तो नेगेटिव छोटा होगा। अब -15 के लिए कंपेयर करेंगे, -13 बड़ा होगा -15 से, तो x इज ग्रेटर देन, -13 जो है -15 से बड़ा होगा, और -15 और -15 बराबर होंगे, -15 और -15 तो बराबर है। अब दो इक्वेशन तो कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, और एक इक्वेशन कह रही है x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके लिख देंगे कि x इज ग्रेटर देन y एंड x इज इक्वल y, इट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल y। तो आपका ऑप्शन डी x इज ग्रेटर देन इक्वल y सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमें पता है हर बार हमें इनको सॉल्व करके लास्ट में मान निकालने हैं। तो x के ऐसे दो गुणांक जिनको आपस में गुणा करने पर प्लस का 54 आए, प्लस का 54 आए, यानी कि दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, और जोड़ने पर 21 आए। तो 54 के दो ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 21 आए, 18 और 3 होते हैं, क्योंकि 18 तिया 54 सभी लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में पढ़ा है। तो 18 तिया 54 और 18 और 3 को जोड़ने पर 21 आते हैं। तो माइनस का 21 चाहिए, तो गुणांक हो जाएंगे -18 और -3, जिनको गुणा करने पर 54 आएगा और जोड़ने पर -21। अब हमारे पास y x के गुणांक हैं, तो मान निकाल देंगे। इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह अगर हम चेंज कर देंगे तो 18 और 3
और चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 18 और 3। x का मान हो जाएगा 18 और 3। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 35 माइनस 17y प्लस 35। अब हमें y के ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने हैं y के ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 35 इंटू 2 70 आए। 35 इंटू 2 70 आए पॉजिटिव, यानी कि दोनों मान समान चिन्ह के होंगे और जोड़ने पर आए माइनस का 17, जोड़ने पर आए माइनस का 17। तो 70 के गुणनखंड 10 और 17 सार्वभौमिक हैं। सभी को पता है कि 10 इंटू 7 70 होता है और इन दोनों को जोड़ने पर 17 आएगा। तो 10 और 7 ऐसे दो गुणनखंड होंगे 70 के जिनको जोड़ने पर 17 आता है। माइनस का 17 चाहिए तो माइनस का 10 और माइनस का 7, माइनस का 10 और माइनस का 7 ये x के गुणांक हो जाएंगे। तो मान निकाल देंगे। मान निकालने के लिए जो गुणांक है उनका चिन्ह चेंज कर दो, तो पॉजिटिव 10 और पॉजिटिव 7। माइनस के थे तो अब की बार प्लस के कर देंगे और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है 2 उसका भाग दे देंगे। वाई स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे देंगे। तो y के मान क्या हो गए हमारे पास, y के मान हो गए 5 और 7/2। 7/2 को मैं 3.5 लिख सकता हूं। 2 का भाग दे दो आप 7 में तो 3.5। 3.5। अब हमारे पास x और y दोनों के मान हमें प्राप्त हैं। हमें पता है x का मान क्या है और y का मान क्या है। अब सिर्फ हमें इसकी तुलना करनी है। y बराबर 5 जो है x बराबर 18 से छोटा है, यानी कि x जो है बड़ा है y से। y बराबर 5 जो है x बराबर 18 से छोटा है और y बराबर 5 जो है इस x बराबर 3 से बड़ा है। x का मान 3 जो है वो y बराबर 5 से छोटा है, तो x इज लेस देन y। जब आपके पास दो इक्वेशन ये आ जाएं, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब दो इक्वेशन ये आ जाएं कि एक कह रहा है एक्स वाई से बड़ा है और दूसरी इक्वेशन कह रही है एक्स वाई से छोटा है, आगे कंपेयर करने की इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक्स वाई से बड़ा भी है और ये कह रहा है छोटा भी है तो इसका मतलब हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब आप या तो x बराबर y है मान, या फिर आप क्लियरली नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, x y से बड़ा है या छोटा। तो जब भी आपके सामने ये मान आए, एक इक्वेशन x y से बड़ी हो और एक x y से छोटी हो, तो हमें ये ऑप्शन सी क्लिक करना है, या जो भी जिस भी नंबर पे हो कि x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो आज की क्लास हमारी ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो अभी की क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ शानदार मजेदार सवाल किए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।